क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्नह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आप सोने का इरादा करें तो रात में सोने से पहले अपने घर को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने दरवाज़े को बंद कर लें। उसके बाद फिर अपने बर्तनों को ढाँक लें। पानी का बर्तन है तो उसको ढाँक लें, या फिर कोई ऐसा बर्तन है जिसमें कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको ढाँक लें। ख़ुसूसियत के साथ पानी के बर्तन कभी खुले रह जाते हैं, कभी कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि पानी का बर्तन अगर खुला रह जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? ग्लास है, ग्लास रात भर खुला रह गया, लेकिन सुबह उस पानी को इस्तेमाल मत कीजिएगा। हमाम में बकेट होती है, बकेट में पानी होता है, कभी कुछ इस्तेमाल नहाया हुआ पानी, बचा हुआ पानी है, उसको फौरी ड्रेन कर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम छोटी सी छोटी मिसाल बयान करने के लिए अल्लाह की रहमत कभी शर्माती नहीं है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। मच्छर कितना होता है? बस इतना ही। चाहे वो मच्छर ही की मिसाल क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी मिसाल को बयान करने से कभी नहीं शर्माता। तो मच्छर एक ऐसा छोटा सा कीड़ा है, रहता है इतना। अगर आप एशियन मच्छर को देखेंगे तो कम से कम इसकी जो लंबाई जो होती है 0.2 इंचेस, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो बिल्कुल छोटा, उसको नाप भी नहीं सकते, हम तोल भी नहीं सकते। लेकिन सब में बड़ा जो मच्छर होता है, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मच्छर कहलाए जाते हो। फरमाया गया कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर, इसकी जो इसकी ब्रीडिंग होती है, एक मेल एक फीमेल, तो हमको जो काटता है मच्छर, वो कोई और मच्छर नहीं काटता, सिर्फ फीमेल मच्छर ही हमको काटता है। मेल मच्छर को काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फीमेल मच्छर हमको इसलिए काटती है बोलना चाहिए, इसलिए काटती है क्योंकि उसको अंडे देने के लिए उसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और वो ग़िज़ा को हमारे खून को इस्तेमाल करती है। और मच्छर की इतनी ज़्यादा उसकी सेंस उसकी वो रहती है, हालांकि वो दिखने में इतना ही रहता है, लेकिन एक मच्छर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 दिल को दिया है और 100 उसकी आंखें रहती है, और हर आंख 360 डिग्री देख सकती है। 360 डिग्री समझते हैं आप? मैं आपको सामने देख रहा हूं, ये है 90 डिग्री बिल्कुल। मैं आपको देख रहा हूं, ये 45 डिग्री। मैं उधर देख रहा हूं, ये 45 डिग्री। मैं पीछे नहीं देख सकता। लेकिन एक मच्छर जिसकी 100 आंखें रहती है, हर आंख की ये सलाहियत है कि वो 360 डिग्री देखे। इसलिए कभी आप मच्छर को पकड़ने जाइए, आप पकड़ने से पहले उड़ जाती। तो मच्छर का जो बैट हम इस्तेमाल करते हैं, वो आंखें तो उसको देखती हैं, लेकिन मच्छर कंफ्यूज होता है कि किस डायरेक्शन में उड़ूं। वो जो बैट बनाने की जो जाली होती है, वो जाली के अंदर वो कंफ्यूज्ड होके वो मच्छर उसमें अटक जाता और वो मर जाता। तो वो जो 360 डिग्री जो मच्छर देखता है, अब उसके बाद मच्छर क्या करता है, उसको इंसान की खून की ज़रूरत पड़ती। अब इंसान के खून को वो इंसान को पहचानेगा कैसा? और आप देखिए, हम जो सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड से वो अट्रैक्ट होती है। इसीलिए आप कितनी भी दूर रहने दीजिए, आप घर में आते पीछे 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 आपके साथ आ जाती है ना कमरे तक। कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते 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 महसूस करते करते आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर आ गए। अब उसके बाद क्या होता? मच्छर आपके उस 100 आंख में से कई आंख उसके ऐसे काम करते हैं जो कि एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। आप देखिए, मच्छर कभी ये हथेली पे आके नहीं काटता, कभी आपके पैर के तलवे पे नहीं काटता। कहाँ काटेगा? जहाँ डार्क स्किन है वहीं काटेगा, काटेगी, ये बोलना चाहिए है ना। कहाँ काटेगी? जहाँ डार्क स्किन है। और वो डार्क स्किन में उसकी आंखों में एक्सरे मशीन भी है, उसकी आंखों में न्यूरल सिस्टम भी है जिसको पहचान सके कि कहाँ पे रग जा रही है, कहाँ पे खून की रग है। उस रग को पहचान के अब उसकी जो डंक मारना जो रहता ना, वो डंक मारता है। डंक मार के अंदर वो एक
अंदर कैमरा छोड़ता है। आप कभी देखे होंगे एंडोस्कोपी जो करते हैं तो एक नाली से 2 सुराख करते हैं, एक सुराख से अंदर कैमरा जाता है, दूसरे सुराख से फिर अंदर कुछ प्रोब्स डाले जाते हैं, फिर उसकी एंडोस्कोपी की जाती है। बराबर उसी तरीके से मच्छर का भी जो उसकी नीडल होती है, वो एक नीडल में भी 3 नीडल होते हैं अंदर, छोटे छोटे छोटे। एक कैमरे से स्कैन करते हुए वो पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करता है कि जहां पर उसका वेन जा रहा है, जहां पे उसकी खून की नस जा रही है। फिर एक का काम है फिर उस नस को संभालते हुए उसको सुन करना। पहले अंदर गई नीडल, उन्हें जाके सुन कर दिया, दूसरी नीडल जाके उसको आइडेंटिफाई कहां पे खून की हाँ पकड़ा गया, खून करेगी यहां पे। अब तीसरा वाला क्या करता है, ड्रिल मशीन की तरह अंदर ड्रिल करता है, वो ड्रिल करके खून चूसने लगता है। जैसे ये खून चूस लिया, अब वो खून चूस के अब वो क्या करती है, अंडे देना शुरू करती है। उसको अंडे देने के लिए खुले पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी जो स्टैग्नेंट है, बहते हुए पानी पे मच्छर अंडे कभी भी नहीं देती, खुले पानी की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो वो खुले पानी में अंदर 3 दिन के अंदर मच्छर 300 अंडे देती है। एक बार वो अंडे भी इस तरह देती है, मैं इसको माइक्रोस्कोपिक जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पर, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में मैं देखा उसके अंदर, तो जैसा अंगूर की बेल पे अंगूर जैसे लगे हुए रहते हैं, बाजू बाजू बाजू, एक के बाजू एक, एक के बाजू एक, एक के बाजू एक, उसी तरीके से मच्छर भी एक के बाजू एक लाइन से। उसको कौन सिखाया होगा लाइन से अंडे देने का? कोई और नहीं बल्कि आपका हमारा रब है, परवरदिगार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुले पानी को कभी भी खुला मत छोड़ो, उसको इस्तेमाल कर लो। पानी को कभी खुला मत छोड़ो। अगर आप खुला पानी को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, उसको ढाँप लीजिए। अब घर में हमारे जो नहाने के लिए जो बकेट्स वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसको तो हम ढाँपने का सिस्टम तो हमारा होता नहीं, तो उस पानी को आप बहा दीजिए। आजकल अक्सर जो हमारे घर होते हैं उसके अंदर ओपन टॉयलेट्स जो होते हैं, जिसको कमोड कहते हैं, वेस्टर्न कमोड्स, जिसपे अब जब हम वो करते हैं, इसको फ्लश करते हैं तो पानी उसके अंदर रह जाता है। तो अपनी टॉयलेट सीट को कभी भी खुला मत रखिए, टॉयलेट सीट हमेशा बंद कीजिए। आप खुला रखेंगे, वो रात भर में अंडे दे के बच्चे भी पैदा हो जाते उसके अंदर, हमको पता भी नहीं चलता, बच्चे भी पैदा हो जाते। और वो बच्चे क्या करते, आहिस्ता आहिस्ता। और मच्छर की ज़िंदगी जानते हैं आप, लाइफ स्पैन कितना होता है? मच्छर की लाइफ स्पैन है 3 दिन से 7 दिन, उससे ज़्यादा मच्छर कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो बोलिए हमारे टोली का क्या हाल होगा फिल वक्त, इतने मच्छर वहाँ पर हुआ करते हैं। तो बस सुन्नत से हमको ये सीखने मिला कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने बर्तनों को रात में क्या करो, ढाँप लो। चाहे वो हमाम में हो, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो घड़े का हो, चाहे कुछ भी हो। चलिए फीमेल मच्छर का तो ये काम है, तो मेल मच्छर क्या करता है? मेल मच्छर का काम होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन उसको कहते हैं जो बागात में जो फूल होते हैं, वो फूल पे ऊपर जो उसके जो पेटल्स निकलते हैं ऊपर, जो बारीक बारीक निकलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ये मुंतकिल करते हैं ताकि फूल बागीचे में अलग अलग रंग के हो, अलग अलग खुशबू के हो। ये मेल मच्छर का काम होता है। आप देखते होंगे खेतों में भी मच्छर होते हैं, देखें आपने कभी खेत में मच्छर है ना? तो खेत वाले मच्छरों का यही काम होता है, वो तकरीबन वो मेल मच्छर होते हैं। और फीमेल मच्छर आपकी हमारी जिस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो काटने की, तो इससे एहतियात करें। क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया, काफ़ी घरों में लोग बीमार हो रहे हैं। मैं खुद बीमार होकर पिछले हफ्ते में आपके सामने आया हूँ, गला भी देख रहे हैं आप, मेरा मुतासिर है थोड़ा बहुत। तो इसलिए होता है डेंगू, बुखार, ये तमाम के तमाम ये वायरल बहुत फैल रहा है आजकल। और इसमें हमसे भी काफ़ी बदएहतियाती हो जाती है। तो उस बदएहतियाती को दूर करने की आप कोशिश करें, इस सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला बीमारी को हमसे दूर रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, मौला सब में पहले मुझको हम तमामी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।